Top 8 mistakes people make that still keep them single. Let's go. दो 2012 में जब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा था ऑन माय डेटिंग, माय सोशल स्किल्स एंड हाउ टू टॉक टू पीपल, तो उस पॉइंट पे ना चीजें बहुत इजी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे मैं अनॉय हो गया था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, एंड इट्स वेरी कॉमन फॉर यू टू फील द सेम थिंग एज इज व्हाट हैपेंड विद अ लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स। एंड उनसे कभी भी बात करते हुए उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका अनॉयंस, उनका बस इंपेशेंस, वो एकदम जायज भी होता है। बट ये फ्रस्ट्रेशन हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल चीज होती है, वहां पे काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम बार बार सेम कर रहे होते हैं। आई सी रिपीटेडली ये पैटर्न्स हमारे पिछले 6 साल की जर्नी में मैंने जो देखा है, और इसको सॉर्ट करने के बाद जो तुम्हारे रिजल्ट है, you can expect them to double instantly. These are going to be very small things but very important. Point number 1, बहुत बारी लोग क्या करते हैं ना, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए कि लड़की के पास सीधा जाके बोलते हैं कैन आई जॉइन यू, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई सिट हियर नेक्स्ट टू यू। और ये बिल्कुल वर्क नहीं करता, क्योंकि जब तुम लड़की से बात करने जा रहे हो, व्हाट डज दिस सिग्निफाई व्हेन यू टेल हर कैन आई जॉइन यू, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूं? इट सिग्निफाइज नीड कि तुम एक लीच की तरह बस उससे कुछ लेने आए हो। एंड व्हाट इज इट दैट यू वांट फ्रॉम हर? तुम्हें उसका अटेंशन चाहिए। बाय द एंड ऑफ इट यू आर थिंकिंग अबाउट डेटिंग हर और हिटिंग हर और स्लीपिंग विद हर। एंड गर्ल्स आर देयर, दे आर नॉट स्टूपिड। उन्हें पता है कि बंदे जब हमसे बात कर रहे हैं तो वो हमें इंटरेस्टेड है रोमांटिकली या सेक्सुअली। और यहाँ पे अगर कोई बंदा आ रहा है जो मेरे को एक गुड टाइम नहीं दे रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं करा रहा है, वो बस सीधा आ रहा है और वो चाह रहा है कि किसी तरह वो हमें ज्वाइन कर ले। आई हैव अ लॉट ऑफ दीस गाइज, और ये अनोइंग होते हैं, ये बेवकूफ होते हैं, बिकॉज़ ये बस चेप हो जाते हैं यहाँ पे और बस चीजें लेते रहते हैं हमसे। एंड दैट मींस कि तुम बहुत ही ज्यादा नीडी हो, एंड नीडीनेस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कैंसर इन योर अट्रैक्शन विद गर्ल्स। सो व्हाट शुड यू डू इंस्टेड? रादर देन स्टार्टिंग ऑफ डायरेक्टली बाय बीइंग लाइक कैन आई जॉइन यू, पहले आके बात करो, थोड़े जोक्स क्रैक करो, थोड़ा फ्लर्ट करो, टीज करो, थोड़ी बकचोदी करो वहां पे, ताकि एक बार लड़की हंस तो दे। जब वो हंस देगी उसके बाद यू कैन डेफिनेटली जॉइन हर, बिकॉज़ नाउ द डिफरेंस इज दैट शी वांट्स यू टू बी विद हर नाउ। बट पहले वो तुम्हें ना जान ना पहचान, ऊपर से उसके 10-15 लोग हमेशा उस पे हिट करते रहते हैं, एक बंदा और आ रहा है जो बस चेप हो रहा है, तो वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो सेक्सुअल टेंशन बिल्ड नहीं हुआ है। तो पहले हमें सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करनी होती है, उसके बाद वी कैन गो फॉर एन आस्क एंड वी कैन थिंक अबाउट जॉइनिंग हर। पहले अपना वैल्यू डेमोंस्ट्रेट करो, पहले दिखाओ कि तुम फन हो, और फिर उसके आगे बात बढ़ाओ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, कन्विंसिंग हर थ्रू लॉजिक रादर देन ट्राइंग टू मेक हर हैव अ गुड टाइम। लेट्स से तुम क्लब में हो और वहां पे तुमने देखा अकेली लड़की साइड में बैठी हुई है, वहां पे तुम जाते हो, तुमने लगता है अरे यार यहाँ पे तो लोग डांस कर रहे हैं, इनसे बात कैसी करूंगा, अकेली लड़की है, इससे बात करता हूँ थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड यू लाइक अरे तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए, चलो डांस करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। या फिर तुम अकेले बैठे हुए हो, तुम ड्रिंक नहीं कर रहे, क्या ड्रिंक पियोगे बताओ, मैं दिला देता हूँ तुम्हें। ये सारी चीजें वर्क नहीं करती हैं, बिकॉज़ व्हाट यू डूइंग राइट इन द स्टार्ट इज तुम लॉजिकली कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि उसको तुम्हारे साथ आना चाहिए। एट द सेम टाइम यू आर नॉट डिस्प्लेइंग क्लियर इंटेंट दैट यू लाइक हर। तो तुम कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बाय हर थ्रू ड्रिंक, या फिर वो बैठी हुई है तो इजी टारगेट है, तो उसको बोलूंगा मेरे साथ डांस कर ले, तो वो कर लेगी जैसे उसके पास तो और कोई लड़के नहीं है। दिस इज व्हाट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। गर्ल्स हैव गाइज अराउंड, द थिंग इज दे चूज टू सिट लाइक दैट, या फिर वो बोर हो रही है। अब वहां पे इफ यू वांट हर टू डांस विद यू, लॉजिकली कन्विंस करने से कुछ नहीं होएगा कि प्लीज मेरे साथ चलो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं। और काफी सारे प्रैंक चैनल्स तुमने देखे होंगे, बंदे बोलते हैं कि यार मैं अच्छे खानदान से हूं, देखो इतना सुंदर लड़का हूं, मेरे को अब तो हाँ बोल ही सकते हो तुम। ऑल ऑफ दिस इज फकिंग बुलशिट। ट्रू स्किल एंड ट्रू गेम दैट द गर्ल वांट्स टू कम विद यू, लॉजिकली बोल के शी डजंट वांट टू कम विद यू। हाउ शी इज गोना कम विद यू इज गो अप टू हर, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन करो, उसको हंसाओ थोड़ा, मेक हर फील समथिंग। लेट्स टेक द सेम सिनेरियो, लड़की बैठी हुई है, तुम्हें जाके बात करनी है, बट रादर देन आस्किंग हर कि यार अभी चलो मेरे साथ, व्हाट यू डू इज यू गो अप टू हर, यू लाइक हाय यू सीम लाइक यू गेटिंग बोर्ड, यहाँ पे कोने में कैसे बैठे हुए हो, व्हाट्स योर नेम, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज क्षितिज। ऑलराइट, ये तो बहुत क्रेजी सा नाम है तुम्हारा, डू यू हैव अ स्टोरी ऑन द नेम, या फिर ऐसे कुछ भी रख दिया बीच में। लाइक मेरे पेरेंट्स ने तो ऐसे ही करा था, एक्चुअली नहीं यार, आई एम जस्ट किडिंग, माय मॉम वाज लाइक एन इंग्लिश टीचर एंड जस्ट समहाउ इट डजंट मेक सेंस, उन्होंने हिंदी नाम क्यों रखा। बाय द वे डू यू नो व्हाट माय नेम मींस? इट्स जस्ट क्रेजी यार। एक तो मेरे नाम में शिट है, के शिट इज, शिट है नाम में तो काफी वियर्ड सा हो जाता है, बट दैट्स नॉट व्हाट इट मींस। टेल मी, हैव यू बीन टू द बीच? ऑलराइट, बीच पे तुम जब खड़े होते हो वहां पे तुम एकदम देखते हो एंड में जहां पे सनसेट हो रहा होता है, सो एट द एंड ऑफ इट जहां पे जितनी दूर तुम्हारी नजर जाती है वो एक लाइन आती है जहां पे द स्काई एंड द सी मीट, करेक्ट? व्हाट डू यू कॉल दैट लाइन? यू डोंट नो? इट्स कॉल्ड द होराइजन। होराइजन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षितिज। नाइस टू मीट यू। और उसका एक और डीप मीनिंग है, मतलब एवरीवनस गोना चेज द होराइजन बट कोई पीछे आ नहीं पाएगा। सो दिस इज मी, कैन टच दिस, दैट्स व्हाट हैपेंस विद पीपल। अब इसके आगे नाउ आई वांटेड टू स्टैंड राइट नाउ, रादर देन बीइंग लाइक कम लेट्स गो डांस इनसाइड, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना बी लाइक ओके शो मी योर हैंड, alright, stand up for a minute, let me show you something, stand up, stand up, stand up, great, do a little spin, nice यार, तुम इतना सही तो डांस करते हो, अपने और कोई मूव्स दिखाओ मुझे। And now suddenly what you've done is you've used leading, you've led her, you made her have a good time, you've started a conversation, और अब वो खड़ी हो गई है। अब वो क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि वो conversation में बहुत smoothly तुमने वैसे कर दिया है, rather than logically trying to convince her कि चलो मेरे साथ। So this is just the example on the top of my mind how a thing could work out। बात सेम ही है, हमने start भी वैसे ही करा, तुम कोने में बैठे हुए हो, ऐसे लग रहा है तुम बोर हो रहे हो, now she can say yes or no, but हम वहाँ पे अटके नहीं है, हमने conversation करनी start करी है, and then after a while जब मुझे दिख गया कि एक hook point reach हो गया है, अब वो मेरे से बात कर रही है, मुझे reply दे रही है, she's not trying to ignore me out there, I'm not gonna be like यार I'll buy you a drink or something like that, I'm gonna lead by my personality।
and that's what will make her a bit more attracted to me or at least interested in talking to me, and that's what we need. थोड़ी बात करने के बाद हम attraction भी बढ़ा लेंगे. Moving to point number 3, third mistake जो लोग करते हैं कि लड़की से बात कर रहे होते हैं. Hi, excuse me, hello. मैं ना उधर खड़ा हुआ था and I was thinking I will come and say hi to you. While coming and saying hi to you because I noticed those shoes of yours, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं जूते. तुमने कहाँ से लिए? Where did you get those shoes from? They look really nice यार. Okay. Yeah, good stuff. नहीं है, मेरे जूते तो एकदम ही अजीब हैं. Do you notice what's going wrong here? Fundamental mistake. One of the biggest thing that's going wrong here is not making eye contact. मैं उधर था, उधर देख रहे होते हैं, जूते नीचे देख रहे होते हैं, इधर उधर देख के सोच रहे होते हैं. All of this will break the sexual tension between the two of you. When you make eye contact, वहां पे तुम्हारा confidence दिखता है, and जब भी तुम approach कर रहे हो, you need to be making eye contact. Same चीज एक better way में कैसे लगेगा? Is like, excuse me, hello. I was actually standing there. मैंने देखा तुम्हें यार, those shoes of yours look just fucking amazing. Where'd you get them from? Nice. Look at my shoes. they तो अजीब से हैं यहाँ पे. Very weird. मैं तो गरीब हूँ यार, पैसे ही नहीं है मेरे पास जूते खरीदने के लिए. Maybe you can give me a gift sometime. Why do you mean you can give me a gift? I thought we were best friends. We're not best friends. अरे यार तुम्हें क्या definition होता है तुम्हारे best friend का? मुझे लगा यहाँ पे तुम हो, मैं यहाँ पे आऊंगा एकदम से best friend हो जाएंगे. ऐसे नहीं बनते क्या लोग दोस्त? अच्छा चलो ठीक है. Anyway, what's your name? Nice to meet you. My name is Kshitij. So you see, there's a lot of eye contact. It's not weird eye contact. It's not like, hello, hi, how are you? That's weird eye contact. It's normal eye contact. मैं देख रहा हूँ लड़की को और फिर एक बारी मैंने ब्रेक करा जब I'm like, look at my shoes. और वो टक एकदम से कमिंग बैक अप. तो हल्का सा पॉज हो गया है. इट जस्ट कम्स इन फ्लो. अब तो मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, बट बीच में 3 years I was doing game. एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे I was like, यार I need to go back to the basics because मैंने eye contact वगैरह तो पहले सीख लिया था, but I took it so much for granted. And once I went back to my eye contact, वहाँ पे sexual tension इतनी ज्यादा बढ़ती है ना eye contact में, जब तुम clearly ऐसे देखते हो लड़की को and you can hold the eye contact. Specifically hook point के बाद या फिर जहाँ पे भी चीजें sexual जा रही हैं, थोड़ी intimate सी बातें हो रही हैं, you starting to hold hands and everything, yeah, you're dancing close. आंखों में आंखें देख के ना, that's where the sexual tension builds. और वहीं पे window of opportunity आता है for you to go in for the kiss as well. So look out for that as well. Eye contact सबसे बड़ी चीज. And I always say this यार कि I can give up on a lot of things in my life for doing game, but eye contact is going to be the biggest things. Like I've gone up and I've made approaches in a wheelchair वाली वीडियो देखो जहाँ पे body language वगैरह खराब है. I've spoken to people जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे कपड़े खरीदने के लिए, चप्पलें पहन के मैंने जाके approaches करी and people have been attracted to me. Dates पे मेरे पे बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, बाहर जाने के मेरे पे पैसे नहीं होते थे, तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं. I've looked like shit, मेरे बाल लंबे होते थे तब भी I've done those approaches. I've done approaches जहाँ मैंने एक word भी नहीं बोला है. So without saying anything I've done approaches ऐसे pretending कि मैं बोल नहीं सकता हूँ. And those have also worked out. I've done approaches with bad and shitty body language. So everything can work. But eye contact के बिना I don't think it's gonna work ever. So eye contact would be the most important thing. So अगर तुम इसको mistake कर रहे हो कहीं पे, don't ignore this. अब point number 4, very related to the first one, मैंने थोड़ा hint भी करा था वहाँ पे, bad body language. Body language तुम्हारी गलत है. You're not facing the girl. जैसे लड़की से यहाँ बात करें, लोग कैसे करते हैं? लोग ऐसे खड़े रहते हैं. Hi, excuse me, hello. Oh, okay. या फिर you're leaning in. Hello, hi, साथ में बैठे हो, ऐसे lean in कर रहे हैं. Bad body language. बैड बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? अगर मैं ऐसे लीन इन कर रहा हूँ ना आगे, लड़की एक स्टेप पीछे लेगी. एंड इफ आई एम नॉट अवेयर कि उसने एक स्टेप पीछे लिया, मैं क्या करूंगा? एक स्टेप और आगे लूंगा. अब वो क्या करेगी? एक स्टेप पीछे ले लेगी. दैट मींस यू आर गेटिंग इन हर स्पेस एंड शी इज गेटिंग अनकंफर्टेबल. दिस विल नेवर वर्क आउट. यू आर गोना गेट रिजेक्टेड instantly. Sort out your body language. एक जगह खड़े रहो सीधा. If you want to be comfortable, rock on your back foot. जैसे ऐसे खड़े हो ना, एक पैर ऐसे करके खड़े हो जाते हैं थोड़ा सा. While you're talking ऐसे हाथ मत रखो, but ऐसे करके तुम बात कर सकते हो. Rather than leaning in, lean back. Chill. Okay? That's gonna improve your results shit tons. Point number 5, not talking loudly. I understand. लोगों को ना डर लगता है तेज बात करने में बाहर पब्लिक में, क्योंकि लोग सुन लेंगे, कोई पिटाई ना हो जाए हमारी, कुछ बुरा ना हो जाए, मैं ज्यादा तेज ना चिल्लाऊं. And I want to be sweet to the girl. I want to be like, hi, excuse me, hello, nice to meet you. बट ऐसे बात करके अट्रैक्शन नहीं होता है. मेन प्रॉब्लम जो तुम मिस कर रहे हो, अट्रैक्शन नहीं होता है. सो यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क ऑफ टॉकिंग लाउडली. अब इतनी भी तेज बात नहीं करनी कि तुम चिल्ला रहे हो, बस इतनी बात करो कि लड़की को सुनाई दे जाए. और एक रूल ऑफ थंब है, जो एम्बिएंट नॉइज होती है ना, उससे 10% हायर होना है. मतलब एकदम ही शांत सी जगह है, तो अगर इतना बोलोगे तो वो भी काफी टोनालिटी है. क्लब में जाओगे, अगर इतना बोलोगे तो बात नहीं चलेगी ना, तो तुम्हें तेज बोलना ही पड़ेगा. तो जो एम्बिएंट नॉइज है, आसपास की आवाज जितनी, एनवायरमेंट की, सराउंडिंग की, उससे 10% ज्यादा रखो अपनी वॉल्यूम एंड द गर्ल विल हियर यू. एक और प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, अगर तुम धीरे बात करते हो और तुम ऐसे कर, हाय, एक्सक्यूज मी, हेलो, इट freaks the fuck out of anyone. Imagine तुम चल रहे हो, साइड से कोई आके तुम्हारे कान में आके बोले, हेलो, एक्सक्यूज मी, गांड फट के चार हो जाएगी. Don't do that to girls. सामने से आओ, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट एंड आवाज तेज करके बात करो. पॉइंट नंबर 6, not persisting enough.
खुद की फट रही होती है, यूर अनकंफर्टेबल इन द सेट, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोले आगे जाके, ये इंटरेक्शन खत्म होने वाला है, जल्दी से भाग जाते हैं यहाँ से, ये चल रहा होता है दिमाग में। जितनी बार तुम ऐसा करोगे कुछ भी चीजें नहीं होने वाली है। When you're going into an interaction, तुम लड़की से बात कर रहे हो, be comfortable being uncomfortable। मतलब फट रही है भाई अंदर, पता है, just stay there for a moment। कोई नहीं, क्या बुरा हो जाएगा, मारेगी तो नहीं ना, रुक जाओ, गांडी तो फट रही है, मना करके चली जाएगी बुरे से बुरा, ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाएगी जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं है बात करने के लिए। तुम खुद सोचो तुम्हारे चांसेस क्या है उस लड़की का नंबर लेने में, या फॉर एनीथिंग हैपनिंग विद दैट गर्ल। जब तुम इंटरेक्शन छोड़ के भाग जाओगे या वहां पे खड़े रहोगे 5 मिनट और, just stay there, stand there till the time she asks you to fuck off and till the time she asks you to leave। वहां पे रुको, even when you've run out of things to say। कुछ चीजें जब तुम रुकोगे वहां पे आएंगी तुम्हारे दिमाग में, you can think about something new and then start a conversation there। Don't leave interactions। The biggest problem यहाँ पे, लोग persist नहीं करते हैं यार। जब लड़की इंटरेस्टेड है तब भी persist नहीं करते, तब भी चले जाते हैं। What else are you expecting? Don't expect it to be very easy। वो नहीं होएगा यार, you will feel uncomfortable। वो uncomfortable nature को, वो uncomfortable feeling को अपना दोस्त बनाओ और वहां पे रहो, move towards it rather than away from। Point number 7, very related to the previous one। वो रिस्क ही नहीं लेते हैं। लड़की इंटरेस्टेड है, बात हो रही है, एंड तक चले गए, बट समा उन्हें लगता है कि यार अगर मैंने इस लड़की का नंबर मांगा तो इसको बुरा लगेगा। भाई उसको बुरा क्यों लगेगा? उसको बुरा बस इसलिए लगेगा अगर तुम नंबर नहीं मांगोगे तो, क्योंकि तुम लड़की से बात कर रहे हो, इंटरेस्टेड है। अगर किसी ने 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन करा है मतलब इंटरेस्टेड है ना, वो बात आगे बढ़ाना चाहती है तुमसे, मे बी वो तुम्हें डेट भी करना चाहती है, तो नंबर लो। एक सिंपल रूल है, एवरी टाइम यूर टॉकिंग टू अ गर्ल, अगर बातें बढ़ रही हैं, तुमने 5 मिनट बात करी है, एक नंबर का ट्राई तो करो। मे बी देगी, मे बी नहीं देगी, बट ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? कई बार लोग बोलते हैं यार ब्रो वो मना कर देगी तो मैंने मांगा नहीं। भाई क्या चांसेस थे तुम्हारे उसके नंबर देने के? अगर 1% भी चांस थे, वो अभी से तो बेटर है ना जो तुम वहां से एकदम से छोड़ के आ गए। गो फॉर द नंबर, और एटलीस्ट इंस्टाग्राम एवरी टाइम। कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए वहां पे। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि टेक हर नंबर इंस्टाग्राम, मैं इंटरचेंजेबली सेम ही चीज मानता हूँ यहाँ पे। तुम्हें कोई क्लोज करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि तुम उसको बाद में मिल सको। बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है जब तुम पहली बारी नंबर मांगते हो, या जब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तब तुम एक इंटरेक्शन में रहते हो। बट ऑल्सो रिमेंबर योर फर्स्ट अप्रोच। तुम पहली अप्रोच कर रहे थे तब भी तो मुश्किल था ना। अब जरूरी नहीं है कि तुमने पहले अप्रोच करके वहां पे अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, वहां पे अप्रोच एंजाइटी चली गई है तो आगे जाके भी तुम्हें बिल्कुल भी कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। अप्रोच एंजाइटी पहले गई है, बट आगे जाके ये सेम फीलिंग दोबारा आने वाली है। उसका सोल्यूशन सेम है। हाउ डिड यू सॉर्ट योर अप्रोच एंजाइटी? फट रही थी, तुमने बोला मार्च है फटती रही, मैं फिर भी अप्रोच करूंगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, फट रही है, रुको वहां पे थोड़ा, ठीक है, बात हो गई है, नंबर मांगना है, फट रही है, कोई नहीं, स्टिल गो फॉर द नंबर, यू विल गेट इट। इतना घबराओ मत, और नहीं दिया तो क्या, वो एटलीस्ट यू वेंट फॉर इट ना। हमारा काम है यहाँ पे अपनी साइड से एक्शन प्रॉपर लेना, आगे जो रिजल्ट होता है नहीं होता है उसकी टेंशन तुम मत। एंड देन कमिंग टू द फाइनल पॉइंट नंबर 8, नंबर ऑफ टाइम्स लोग नंबर तो ले लेते हैं बट उसके बाद लड़की को टेक्स्ट नहीं करते, इंस्टाग्राम ले लेते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करते। क्यों? या तो उनको फिर वही लगता है यार लड़की का रिप्लाई नहीं आया तो क्या, या फिर सेकंड वो अपने आप को बैक पे रैशनलाइज कर देते हैं क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस कम होता है, खुद इनसिक्योर होते हैं, उन्हें लगता है कोई उनको लाइक नहीं कर सकता है, तो वो सोचते हैं कि इस लड़की ने बस पोलाइट होने के लिए मुझे नंबर दे दिया है, वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में, पहले ही अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं रादर देन टेक्स्टिंग द गर्ल एंड फाइंडिंग आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। डोंट डू दिस। एक और चीज जो लोग यहाँ पे करते हैं इज बोलते हैं यार अरे क्या करूंगा, कल तो वो जा ही रही है। भाई वो जा रही है कल, बट दोबारा भी तो आई है, अब की बार अगर वो यहाँ पे आई हुई है तो जरूरी है ना कि बाद में भी 1-2 महीने बाद आए, या फिर वो जहाँ पे भी जा रही है तुम जाओ वहां पे। एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, पहले जब मैं बूट कैंप कर रहा होता था, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा होता था, वहां पे लोग मेरे को बहुत मिलते थे एंड नेचुरली मैं पूरे टाइम बिजी होता था और 2-3 दिन के लिए एक सिटी में होता था एंड आई वुड बी लीविंग एवरी टाइम, बट आई वुड टेक द नंबर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन एंड फॉलो अप विद देम, एटलीस्ट टेक्स्ट देम, या फिर इंस्टाग्राम पे अपने उसमें लूप में डाल देता था। वंस द गर्ल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, वो मेरी स्टोरीज देख रही है एंड मैं उसकी स्टोरीज देख रहा हूँ, तो अगर कभी हमारे पाथ्स क्रॉस हो रहे हैं तो वहां पे जाके वी कैन मीट अप एंड वी कैन हैंग आउट अगेन। एंड दिस हैपेंड सो मेनी टाइम्स, क्योंकि मैं अगर बैंगलोर या मुंबई जा रहा हूँ या मैं अब्रॉड थाईलैंड में जा रहा हूँ, मैं बार-बार जाऊंगा ना वहां पे, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम जाता था आई वुड मीट देम अप एंड देन वीड हुक अप एंड दिस हैपेंस सो मेनी टाइम्स आई कांट इवन टेल यू। एट द सेम टाइम देयर विल बी सम गर्ल्स दैट यू विल बी मीटिंग और उनके लिए इट्स 100% वर्थ इट टू ट्रैवल फॉर देम। इतनी बार आई हैव ट्रैवल्ड टू पीपल फ्रॉम मुंबई एंड बैंगलोर एंड फकिंग गोवा एंड पुणे एंड कहां पे मैं गया हूं। मेरा एक दोस्त था यार, मैं उसको एक पार्टी में लेके गया था एंड ही मेट दिस गर्ल, शी वाज़न्ट इंडियन, वो फिलीपींस की थी। ही केप्ट इन टच विद हर थ्रू इंस्टाग्राम, बातें हुई 2 साल बाद अभी जब पेंडेमिक खुला तो वो इंडिया आई हुई थी, और इंडिया में दिल्ली नहीं आई हुई थी, जयपुर आई हुई थी। माय फ्रेंड गोस टू जयपुर, मीट्स हर देयर, हैज अमेजिंग फकिंग एक्सपीरियंसेस, दे हुक अप एंड देन कम्स बैक। सो यहाँ पे डोंट जस्ट थिंक अभी हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, नहीं, लॉन्ग टर्म गेम सोचो। यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, जो भी जिससे भी तुम बात करो ऑलवेज गेट द नंबर और इंस्टाग्राम आज की डे एंड एज में बहुत सही है, इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पिंप आउट योर इंस्टाग्राम एज वेल। एक वीडियो बनाया था 8 टिप्स टू हैव एन ग्रेट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, प्लीज उसको यूटिलाइज कर लो। इंस्टाग्राम तुम्हारा नहीं है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट, मेक अ पब्लिक प्रोफाइल, गेट दैट गोइंग। इंस्टाग्राम पे जब तुम किसी को ऐड करोगे, अभी तो एक लड़की को ऐड कर रहे हो ना, इवेंचुअली अगर तुम 1 साल 2 साल यहाँ पे गेम कर रहे हो, बाहर जाके अप्रोचेस कर रहे हो, यू विल हैव 20-30 गर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम। कभी ना कभी तुम ट्रैवल कर रहे हो, किसी और सिटी में जा रहे हो या कोई यहाँ पे आ रहा है, वहां पे एटलीस्ट यू विल हैव पीपल टू नो। नाउ लेट्स से यू मीट अ गर्ल फ्रॉम इंदौर, कभी तुम्हें इंदौर
और जाना पड़ गया, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक दोस्त है जो तुम्हें घुमा सकते हैं, इवन इफ यू डोंट हुक अप, यू मेड अ फ्रेंड फॉर लाइफ, राइट? तो उनको इंस्टाग्राम पे लाना, वहां पे रखना, इट्स लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर एंड यू हैव पीपल आउट देयर, तुम्हारा नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, दैट्स द बेस्ट वे टू गो, डोंट वेस्ट दिस। होपफुली इन 8 पॉइंट से कुछ तुमने खुद रिफ्लेक्ट करा है और खुद की थोड़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं। ये चीजें ना ज्यादा मुश्किल नहीं होती है सॉर्ट करने की, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है या हमें अवेयरनेस नहीं होता है कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन डेटिंग के बारे में, ऑनलाइन डेटिंग के मेन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्यों तुम्हें ऑनलाइन डेटिंग में सक्सेस नहीं आ रही है, एंड हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल विद ऑनलाइन डेटिंग। इट डजंट मैटर कि तुम्हारी शक्ल अच्छी है या नहीं है, या तुम पे पैसा है या नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो, बाल उड़े हुए हैं, जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज है, भाई कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ यू कैन मेक ऑनलाइन डेटिंग वर्क फॉर यू, बी इट इन एनी सिटी दैट यू इन। बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट। दिस इज क्षितिज साइनिंग ऑफ। इस पूरे महीने बहुत एपिक चीजें होने वाली हैं। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, स्पैंक इट, स्मैश इट, डिमोलिश इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।